दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि सुकन्या समृद्धि योजना का फॉर्म कैसे एसबीआई का भरे। अगर एसबीआई में सुकन्या समृद्धि योजना का खाता खोलना चाहते हैं तो उसका फॉर्म कैसे भरेंगे, कितने फॉर्म मिलते हैं और किस फॉर्म में क्या भरना है, पिता का किस में रहेगा और बेटी का किस में डिटेल का, सारी चीजें बताऊंगा। दोस्तों मैंने कल इस फॉर्म को जो मैं खुद के लिए अपनी बेटी के लिए आवेदन किया था उसको मैंने भर के यहाँ पे वीडियो के माध्यम से सब कुछ दिखाया था, लेकिन यूट्यूब ने मेरे वीडियो को स्ट्राइक दे दिया। इसलिए दे दिया क्योंकि यूट्यूब का कहना था कि आप किसी के पर्सनल डाटा, पता, नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आप नहीं दिखा सकते हैं। इसलिए दोस्तों मुझे फिर मजबूरी में जो है डेमो फॉर्म की तरफ मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि अगर बेटी का नाम यहाँ पर लिखना है तो मैं बेटी का नाम लिखूंगा, पिता का नाम जहाँ लिखना है वो पिता का नाम लिखूंगा, लेकिन मैं आपको वीडियो के माध्यम से जरूर बताऊंगा ताकि आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में सुकन्या समृद्धि योजना का खाता खोलने में, फॉर्म भरने में आपको कोई असुविधा ना हो, चाहे यूट्यूब मुझे स्ट्राइक दे या ना दे। ठीक है, फिर से मैं दोबारा बना रहा हूँ क्योंकि मैंने उसमें पूरा सोचा था कि आपको यहाँ पर फोटो वोटो चेक हो, सब कुछ मैंने दिखा के बताया था, लेकिन जो स्ट्राइक मिल गया। लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको फॉर्म भरना है। फिर भी मैं आपको जो डेमो के माध्यम से भी बताऊंगा तो भी आपको पूरी तरीके से चीजें समझ में आ जाएगी, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ और आपको बताता हूँ कौन कौन सा फॉर्म आपको मिलेगा, कैसे भरना है। दोस्तों अगर वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर दोस्तों सुकन्या समृद्धि योजना से रिलेटेड और भी कोई भी जानकारी लेना है कि क्या स्कीम है, कितने से कितने रुपए भरना है और भी बेनिफिट्स क्या है, तो पूरा यहाँ पे टाइटल पर क्लिक करें तो यहाँ वेबसाइट लिंक दे दूंगा, उस पर आप पूरा सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में जान सकते हैं। हम इस वीडियो में सिर्फ बताएंगे कैसे सुकन्या समृद्धि योजना का जो फॉर्म एसबीआई में भरना है और कैसे खाता खोलना है। दोस्तों यहाँ पे देखिए आपको 3 फॉर्म मिलने वाला है। चलिए पहले फॉर्म के बारे में बता दूं। पहला जो फॉर्म आपको मिलेगा SSA1, ठीक है, ये आपको फॉर्म मिलेगा, इसका प्रारूप इस तरीके से है। दूसरा जो फॉर्म मिलेगा आपको पार्ट 1 यहाँ मिलेगा, देखिए पार्ट 1 है, इसी में आपको देखिए पार्ट 2 मिलेगा और इसी में आपको मिलेगा एनेक्जर 1। एनेक्जर 1 क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा, एनेक्जर 1, ठीक है। उसका तीसरा जो फॉर्म मिलेगा SS कार्ड, इस तरीके से, ठीक है, तीसरा फॉर्म आपको मिलेगा SS कार्ड। तो इन तीनों का जो है कि मैंने यहाँ पे फॉर्म भर लिया है फोटो कॉपी करके, क्योंकि ये इसमें डेमो पे बताऊंगा तो ये फॉर्म जो कि बर्बाद होगा, खराब होगा, इसलिए मैं डेमो के तौर पर इसका फोटो कॉपी करा के यहाँ पे मैं भरने का प्रयास किया है और आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो वीडियो को जरूर दोस्तों लाइक करेगा, शेयर करेगा। चलिए सबसे पहले हम फॉर्म भर लेते हैं SSA1, एप्लीकेशन फॉर ओपनिंग एन अकाउंट अंडर सुकन्या समृद्धि अकाउंट। अब देखिए दोस्तों एसबीआई में खाता खोलना है, अगर आप किसी अन्य बैंक में खोलते हैं या पोस्ट ऑफिस में खोलते हैं सेम आपको ये मिलेगा, ठीक है, सेम आपको ये फॉर्म मिलेगा, इसमें फॉर्म में कोई अंतर नहीं रहता ज्यादा। अब देखिए यहाँ पे लिखना टू मैनेजर एसबीआई लिखना है, ब्रांच का नाम लिखना है, उस पर जिला, जिस जिला में वो जिला लिखना है, उस पर पहला आप लिख आई, यानी यहाँ पिता का नाम लिखना है, ठीक है, नेम ऑफ पेरेंट्स एंड गार्जियन। तो यहाँ पिता का नाम, यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा अपने बेटी का जो सुकन्या समृद्धि योजना पिता के नाम से भी खुल सकता है या माता के नाम से। यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि पिता के नाम से ही खोलना है और माता नॉमिनी बनेगी, और यहाँ पर मैं बच्ची या बेटी का इस्तेमाल करूंगा, तो ये आप समझ लीजिएगा किसके लिए मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ देखिए पिता का नाम लिखना है और यहाँ देखिए कुमारी, नेम ऑफ कुमारी, यहाँ बच्ची का नाम यानी कि बेटी का नाम हो जाएगा। कितने रुपए महीने का आप कराना चाहते हैं किस्त, ठीक है, वो आपको लिख देना, उसको शब्दों में लिखना, जिससे मैं 300 कराना चाहता हूँ तो 300 ओनली हो जाएगा। उसके बाद यहाँ चेक नंबर एंड यहाँ पर डेट। दोस्तों जो भी आप पैसे यहाँ पर डाले उसको चेक के मदद से पहली किस्त आपको देना है, तो उस चेक का नंबर यहाँ पे और डेट डालना होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर नेम ऑफ अकाउंट होल्डर, यानी कि बेटी के नाम से खोल रहा है तो यहाँ बेटी का नाम हो जाएगा और यहाँ पर टिक हो जाएगा फादर, यहाँ पिता का नाम हो जाएगा और यहाँ बेटी की जन्म तिथि हो जाएगी, जैसे 1 जनवरी 2020 है, इसको इन वर्ड यानी कि शब्दों में भी लिखना है, जैसे 1 जनवरी हो जाएगा /2020, ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए दोस्तों बच्ची का जो बर्थ सर्टिफिकेट का डिटेल डालना होगा, यानी कि जन्म प्रमाण पत्र का डिटेल, तो जन्म प्रमाण पत्र नंबर आपको डालना होगा, इस तरीके से B20 इस तरीके से करके होगा जो आपके जन्म प्रमाण पत्र पर आपको दिखेगा। उसके बाद इशू की तारीख, मतलब कब इशू किया गया तो उस पर तारीख भी होगा। उस पर इशू अथॉरिटी, तो उस पर एक मोहर लगेगा, उस मोहर पे अथॉरिटी का नाम होगा, वो आपको नाम यहाँ दर्ज करना है। उसके बाद यहाँ पिता का आधार कार्ड का डिटेल, यानी कि नेम ऑफ पेरेंट्स गार्जियन, यानी कि यहाँ पिता का नाम हो जाएगा और यहाँ पे देखिए सर्टिफिकेट डिटेल देना है पिता का, तो हम आधार कार्ड का यहाँ पे दे देंगे, यहाँ पे आधार कार्ड लिख देना है और सर्टिफिकेट नंबर यानी कि आधार कार्ड नंबर लिख देना है। डेट ऑफ इशू छोड़ दीजिएगा, इशूइंग डे अथॉरिटी यानी UIDAI जो आधार कार्ड का जो है कि इशू करता है वो आपको लिख देना है। उसका डिक्लेरेशन में यहाँ पे बेटी का नाम हो जाएगा और यहाँ देखिए पिता का हस्ताक्षर हो जाएगा। पहला फॉर्म आपको बस ये भर देना है। अब चलिए बात करते हैं दूसरा फॉर्म, ठीक है, दूसरा फॉर्म को कैसे भरना है वो मैं आपको बताता हूँ। दूसरा फॉर्म दोस्तों इस तरीके से SS कार्ड वाला, इसमें दोस्तों यहाँ पे पहले वाले कॉलम में बच्ची का नाम अंग्रेजी में लिखेगा, सब में बॉक्स में अलग अलग लिखते हुए, ठीक है, बच्ची का
नाम और बच्ची की जन्म तिथि हो जाएगी, पिता का नाम और पिता की जन्म तिथि हो जाएगी, और यहाँ पिता का फोटो और बच्ची का फोटो लगेगा यानी कि बेटी का फोटो, और यहाँ पिता का हस्ताक्षर होगा। नॉमिनी में माता का नाम हो जाएगा, रिश्ता में जो है यहाँ पर मदर हो जाएगा। अब मदर का जो है कि जन्म तिथि यहाँ पे लिख देनी है। उसके बाद यहाँ पे देखिए खाता धारक का विवरण यानी कि बच्ची यानी कि बेटी का नाम हो जाएगा यहाँ पे, और एड्रेस में पिता का एड्रेस और पिता का मोबाइल नंबर और पिता का पैन कार्ड हो जाएगा, नंबर हो जाएगा। ठीक है, इतना चीज आपको यहाँ पे दूसरे फॉर्म में भर देना है। अब बात करते हैं दोस्तों तीसरा जो इम्पोर्टेंट जो फॉर्म है जिसमें पार्ट 1 है, पार्ट 2 है एंड एनेक्जर 1 है। देखिए सबसे पहले आप पार्ट 1 की बात करते हैं। पार्ट 1 में सबसे पहले यहाँ पर नेम का जो आ जा रहा है कॉलम, उसमें आपको बेटी का नाम, यहाँ बेटी का नाम लिखना है, उस पर डेट ऑफ बर्थ यानी बेटी की जन्म तिथि लिखना है, और यहाँ फीमेल वाले पर टिक कर देना है, और यहाँ देखिए फादर वाले पर टिक करना है, नेम ऑफ, यहाँ फादर वाले पर टिक करना है और यहाँ फादर का नाम डालना है। यहाँ नेम ऑफ गार्जियन, यहाँ भी फादर का नाम डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे इंडियन पे सेलेक्ट कर देना है। स्टेट गवर्नमेंट में अगर नौकरी आपकी है, स्टेट या सेंट्रल जो भी अगर नौकरी पीरियड में है तो नौकरी पे टिक कर दे, मतलब कर देना है। और नौकरी का स्थान पता यानी कि प्लेस ऑफ पोस्टिंग वो लिख देना है। ठीक है, ये चीज़ कर देना है। अगर आप कोई व्यवसाय या धंधा करते हैं तो बिजनेस का नाम, उसमें क्या प्रोफेशन है, नेचर ऑफ बिजनेस क्या, एनुअल इनकम क्या है, सोर्स ऑफ फंड क्या है आपका, वो सैलरी है, अगर नौकरी में तो सैलरी है जो भी है इस तरीके से आपका, या बिजनेस इनकम है या एग्रीकल्चर किसान है या कुछ भी। उसके बाद यहाँ पर रिलीजन में जो है हिंदू मुस्लिम जो भी आपका है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। उस पर कैटेगरी में ओबीसी जनरल जो आपको सेलेक्ट कर लेना है। उस पर नीचे आना है, यहाँ पे देखिए पैन कार्ड, पिता का पैन कार्ड नंबर डालना, लिखना है यहाँ पर नंबर, उस पर पिता का यहाँ पर मोबाइल नंबर और पिता का ईमेल आईडी। दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इफ पैन कार्ड इज नॉट सबमिटेड तो सबमिट फॉर्म शार्ट एनेक्जर 1। जो मैं एनेक्जर 1 की बात किया, अगर जिनके पास पैन कार्ड नहीं है नंबर, उनको एनेक्जर वाला 1 फॉर्म भरना होगा, मैं आपको बताऊंगा आगे। तो यहाँ पिता का पैन कार्ड नंबर डालना अगर है तो, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट का हो जाना है। अब इसी के पेज के पीछे आ जाना है पार्ट 1 के। पार्ट 1 के पीछे जब आप आएंगे तो यहाँ पे देखिए रेसिडेंशियल एड्रेस, यहाँ पे देखिए पिता का एड्रेस हो जाएगा और यहाँ भी पिता का एड्रेस। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस करेंट एड्रेस दोनों सेम है तो यहाँ सेम टिक करके दोनों में आपको अपना एड्रेस डालना है। एड्रेस में देख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट यानी जिला, पिन कोड, कंट्री का नेम, स्टेट, गाँव, ये सारी चीज़ आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए 2 फोटो लगाएगा, पिता का फोटो या बेटी का फोटो, या फिर पिता के साथ बेटी का गोद में लिया हुआ फोटो, उस तरीके तो दोनों उस तरीके का भी फोटो यहाँ पर लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पिता का हस्ताक्षर करना और जहाँ से आवेदन करना उस जगह का स्थान का नाम। ठीक है, करने के बाद आपको बस इधर आ जाना है। अब इधर आ जाएंगे, देखिए पार्ट 2 है। पार्ट 2 का जो फर्स्ट पेज है सबसे ऊपर, उसमें कुछ भी आपको नहीं भरना है, जस्ट इसके पीछे आपको भरना है जिसमें कि आपको नॉमिनी का नाम भरना होगा। पार्ट 2 में जो है नॉमिनी का नाम भरना होगा। नॉमिनी में यहाँ देखिए डिटेल ऑफ नॉमिनी और नेम जो है माता का नाम, माता का पता, माता का जो पता होगा वही मतलब पिता का ही पता होगा, और माता का मोबाइल नंबर और यहाँ माता का जन्म तिथि। ये चीज़ भरने के बाद दोस्तों यहाँ पिता का दोनों बॉक्स में हस्ताक्षर होगा। हस्ताक्षर होने के बाद बैक आ जाना है, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पे एक हस्ताक्षर करना होगा नीचे, यहाँ देखिए पिता का हस्ताक्षर इसमें करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे पीछे आ जाना है, पीछे में भी यहाँ पे कुछ नहीं है। और इधर आपका देखिए यहाँ पे एनेक्जर 1 आ गया। एनेक्जर 1 देखिए यहाँ पे एनेक्जर 1, इसमें आप ध्यान दीजिएगा जिनके पास पैन कार्ड नहीं है उसको आपको ये फार्म भरना होगा, ये डिटेल भरनी होगी। हमारे केस में मान लिया कि पैन कार्ड है, इसलिए हम यहाँ पर डायरेक्ट पिता का हस्ताक्षर हो जाएगा। और यहाँ देखिए नेम में यहाँ पे पिता का नाम हो जाएगा, और यहाँ पे UID आधार कार्ड यहाँ सेलेक्ट होगा, और पिता का यहाँ पर आधार कार्ड नंबर हो जाएगा। इशू डेट और यहाँ पे सब चीज़ लिखने की जरूरत नहीं है। नीचे आ जाना है, नीचे आने के बाद यहाँ पिता का पता हो जाएगा, गांव हो जाएगा, सिटी नेम हो जाएगा, पिन कोड, स्टेट, पिता का हस्ताक्षर और जहाँ से अप्लाई का वो स्थान, जिस दिन अप्लाई करें उसका तारीख है डालकर बस कर देना है। उसके बाद आपका एक फॉर्म कंप्लीट हो गया है। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि इसके साथ क्या क्या दस्तावेज लगेगा। इसके साथ बेटी का जो जन्म प्रमाण पत्र लगेगा, बेटी का आधार कार्ड लगेगा, पिता का आधार कार्ड लगेगा, और एक पिता के नाम के अकाउंट का चेक लगेगा। ठीक, इसी बैंक में हो तो उसका चेक लगेगा। उसी चेक से आपको जितने रुपये महीने करना है तो पहले किसका पेमेंट करना होगा। और एक जमा पर्ची होती है, जो जैसे आप बैंक में पैसा जमा करते हैं, एक पर्ची भरते, उस पर्ची को भरना होगा, उसमें चेक का डिटेल डालना होगा और तारीख डालना होगा। ये सारी चीज़ें दे देंगे तो आपका अकाउंट खुल जाएगा और आपको पासबुक मिल जाएगा। और इस तरीके से आप समय समय पे इस अकाउंट नंबर के जरिए जो है आप अपना खाता
में पैसा डाल सकते हैं अपने बेटी के खाता में और उसका स्टेटमेंट भी निकाल सकते हैं। और दोस्तों आप इस सुकन्या समृद्धि योजना के खाता को आप अपने एसबीआई के मेन खाता से लिंक कर लीजिएगा। कैसे लिंक करना है मैंने वो वीडियो बना रखा है, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं कैसे लिंक करना है मेन खाता से, तो वो भी कर सकते हैं जिससे आपको स्टेटमेंट और पेमेंट करने में आसानी हो। तो आई होप दोस्तों अगर आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यूट्यूब ने स्ट्राइक दे दिया था, फिर भी मैं सोचा कि आपको जरूर बताऊंगा कि आपको कैसे सुकन्या समृद्धि योजना का फॉर्म भरना है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, शेयर करें। धन्यवाद। डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, पूरा आप सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में जान सकते हैं। धन्यवाद।